जुग जिए मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन हो। जुग जुग जिए, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन हो। जुग जुग जिए, जुग जुग जिए। मेरे वतन तो सबके लिए जान से बढ़कर प्यारा है। मेरे वतन तो सबके लिए जान से बढ़कर प्यारा है। इन गुलरंग फज़ाओं में तुझसे ही उजियारा है। तेरा हर एक ज़र्रा, तेरा हर एक ज़र्रा है तेरा। ओ जुग जुग जिए, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन हो। जुग जुग जिए, जुग जुग जिए। अल्लाह रहती दुनिया तक रखे सलामत शान तेरी। अल्लाह रहती दुनिया तक रखे सलामत शान तेरी। तेरे दम से हम जिंदा, तुझसे है पहचान मेरी। तुझ पे निछावर है, तुझ पे निछावर तन मन धन हो। जुग जुग जिए, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन हो। जुग जुग जिए, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन हो। जुग जुग जिए, जुग जुग जिए। नाइस, जबरदस्त, वेरी नाइस। और ये सबिया खानम साहिबा ने गाया था, जो कि अरे इतनी बड़ी क्या- एक्ट्रेस थी, जी, इतना अच्छा गाया था। और खलील अहमद साहब ने इसको कंपोज किया था। हाँ बहुत अच्छा। खलील अहमद साहब ने खलील कंपोज किया था। अच्छा, और सबिया साहिबा जो है उन्होंने तो बहुत कम मतलब इस तरह से गाया हाँ, नहीं कुछ यूजुअली। गाया उन्होंने, एक्टिंग ज़्यादा हाँ। जाहिर है वो नहीं, जाहिर है वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी, जी, लेकिन इतनी जब बड़ी उन्होंने बीच में कोई उनका कोई गैप आ गया था, तो चूंकि उनको गाना आता था, जी। तो उन्होंने फिर कुछ लाहौर टेलीविजन से गाने गाए थे। गाने। अब बुशरा साहब इतने मिली नगमे हैं, इतने गाने हैं, इतना कुछ है, इतना खजाना है, कोई आपका बहुत कोई आपको लगता हो कि फेवरेट है? इतने सारे हैं कि मैं क्या बताऊं। मतलब एक उस जमाने में मैडम के ही बहुत सारे थे, और फिर उनका जो हर लहजा है मोमिन की नई आंच है, बिल्कुल ये बिल्कुल 65 में था। वाह। फिर उनका मेहदी हसन साहब का, जैसे मैंने कहा अपनी जान नजर करूं। फिर दूसरा एक गाना मुझे बड़ा अभी तक ऐसा लगता है, हम ताबा अबद वो तो सही तगई मेहदी ज़हीर साहब मेहदी ने ज़हीर वाह, साहब, वाह, वाह, क्या खूबसूरत गाया हम क्या। मुस्तफवी ये तो तब था जब मुस्तफवी इस्लामिक समिट हुई थी 70s में, तब जी 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 तब 74। हाँ, बड़ी पुरजोश चीजें थी। और मतलब उनकी शायरी पे और उनकी जो एक्चुअल सोल थी मेहदी ना ज़हीर। म्यूजिक की, जो गाने की जो उस वक्त कहना था, उसके अंदर एक सोल डाली जाती थी। उफ उफ। और वो सिर्फ गाना नहीं होता था कि रट्टा मार दिया और गा दिया, उसमें फीलिंग होती थी। तभी तो याद रह जाता है आपको, तभी तो आज भी वो जज्बा जगा देते हैं वो गाने। एक ऐसे कंपोजर थे जिन्होंने मास्टर्स किया था इन उर्दू, इंग्लिश, फारसी एंड अरबिक। वाह वाह वाह, क्या बात है। कैसे कैसे लोग, लर्नड लोग, हाँ हाँ, लर्नड। जैसे ख्वाजा खुर्शीद अनवर मास्टर्स थे अंग्रेजी जी जी लिटरेचर जी में। जी जी, क्या कॉम्पोजिशंस थी उनकी। बड़ा नाम। जैसी मेहदी ज़हीर साहब जो हैं
वो बाजा नहीं बजा सकते। स्टाफ नोटेशन उनको पता थी तो वो लिखते थे क्या और बात वो है। घर से लिख के कॉम्पोजिशन लेकर आते थे। मेरी वालदा को की खुशनसीबी है कि उन्होंने रेडियो पे मेहदी ज़हीर साहब के साथ बहुत काम क्या किया। बात। तो बताती हैं कि वो कागज़ खोलते थे ओहो। और बस फिर बताते थे म्यूजिशियंस को, क्या वरना बात उमूमन बाजे का सहारा। जबरदस्त। कैन यू इमेजिन कि उनकी और बेशुमार उनकी कॉम्पोजिशन। रेडियो बड़े पे आदमी। एक से बढ़ के एक मिली नगमे। अफशा साहबा, आप बताइए मुझे कि जो आपको लगता है कि हुब्बुल वतनी का जज्बा ऑफ कोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर इंसान में होता है। शायद कोई लोग इजहार नहीं कर पाते, लेकिन जब खुदा न खासा मुल्क पे कोई ऐसी बात आती है या कोई ऐसा मसला दरपेश होता है तो सबका जज्बा जाग जाता है। वो हमने इस बार देखा भी कि ये जो 3-4 दिन की कुछ वॉर थी, जो झड़प थी, उसमें किस तरह से हम सबका जज्बा जागा हुआ था और किस तरह सब जोशो खरोश में थे। आपको क्या लगता है कि जो नई पौध है या कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि इस नई पौध में बहुत ज़बरदस्त है, जो मुझे कुछ फील हुआ, मैंने देखा कि हमें ये लगता था कि जिनको हम जेन ज़ी कहते हैं या न्यू जनरेशन कहते हैं कि भाई इनको क्या पता, लेकिन इस बार जब ये वक्त आया तो सब लोग एक साथ थे, सब जागे हुए थे। और आप जानते हैं कि बहुत हमारी यूथ ने जो सोशल मीडिया पे जिस तरह से एक काम किया, वो बड़ा कमेंडेबल काम है। वो शायद बहुत पुराने लोग नहीं कर पाते, तो सब लोगों ने मिल के इस दफ़ा काम किया। तो क्या ऐसी बात है जो आपको लगता है कि ये बड़ी आप होपफुल हैं हमारी कौम को, हमारे बच्चों को देख के? हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा सच बोलते हैं, ये बहुत कि अच्छी बात है। बात है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बिल्कुल, बात है। बिल्कुल। वो सच बोलते हैं और मेरे ख्याल से लिबरल भी हैं। और जैसे आप कह रहे हैं कि सब एक हो जाते हैं, ये इसी तरह से ना जैसे एक घर है, एक घर के अंदर हम चाहे जितने भी हमारे हिफाजत करते हैं। इख्तलाफात हों, मगर अगर खुदा ना करे बाहर से कोई खटखटा के या हमारे घर में कूद जाए तो फिर उस वक्त हम अपने डिफरेंसेस भूल जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है ये। बुशर जी, आपने मतलब माशाल्लाह अपने वक्त में भी आप बचपन से पाकिस्तान टेलीविज़न से मुंसलिक हैं, और जिस तरह आपने बताया कि उस ज़माने में जब वॉर्स का सिलसिला था तो किस तरह जज्बाती और सब लोग शामिल थे और सब लोग आगे आगे थे। ये जो यंगर जनरेशन है, आप बड़ी ज़बरदस्त ऑब्ज़र्व करने वाली शख्सियत है, हर चीज़ ऑब्ज़र्व करती हैं। और मैं देखता हूँ कि आप आजकल के हवाले से भी कोई इशू आए, कोई प्रॉब्लम आए, आप बहुत बात करती हैं उस पर। यंग जनरेशन में ऐसी क्या खासियत है जो आपने नोटिस की कि भाई ये हमारे वक्त में या हम लोगों में क्यों नहीं थी जो इन लोगों में है? देखिए, कुछ चीज़ें जैसे अभी अफशा ने कहा, सच बोलते हैं बच्चे जो हैं, अब हमारे बच्चे डरते नहीं हैं। ख़ास तौर पे पेरेंट्स में भी चूँकि चेंज आया है। पहले के माँ बाप का बहुत रोब था, टीचर का भी रोब था, सवाल करने से बच्चे डरते थे, ठीक है। कुछ कहने से डरते थे, अपना ओपिनियन देने से डरते थे। सही। अब अगर हम ये कहें कि बच्चों में अगर पॉजिटिवली कहें कि उनको बदतमीज़ ना कहें, तो बच्चे जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, वो बात कर लेते हैं और पूछ लेते हैं। और आपको लगता है ये सही है, करना सही है, चाहिए? क्योंकि ठीक है। फिर बहुत से सवाल देखें, हमारे साथ क्या होता था, हमारी जनरेशन के साथ, कि जब हम सप्रेस होते थे या डरते थे ना, तो बहुत सी गलतियां हो जाती थी। हम बताए बगैर कर लेते थे कुछ, और फिर वो हमसे गलतियां होती थी। और अब गलती हमारे को बच्चे छुपाने के लिए भी फिर झूठ बोलना पड़ता है ना, तो उसको ऐसे ही कि सहेली के घर जाना भी तो झूठ बोलना है, फ़ोन सहेली का फ़ोन आया, सहेली का आया तो वो भी नहीं बताना। तो मतलब है कि छोटी छोटी चीज़ें थी जिससे हमें डर था। सही। अब वो चीज़ें बहुत सी उस तरह से बेहतर हुई हैं या अब नॉर्मल हो गई। नॉर्मल हो गई ना, तो उसमें हमें बहुत सी चीज़ों की खबर हो सकती है। और मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है जो यंग जनरेशन के लिए, अगर हम उनको ये कहें कि वो साफ गो हैं या वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो उसमें हमारा भी फ़ायदा है, उनका भी नुकसान तो है। ये जनरेशन गैप जो होता है वो कम होना चाहिए, कम हो गया है, ताकि कम एक हो गया है। दूसरे के मसाइल का पता लग सके। बच्चे किस चीज़ से गुजर रहे हैं, एट टाइम्स वो इजहार नहीं कर सकते बिल्कुल। और पिस जाते हैं, बहुत सी बातें बतानी। भाई ये जरूरी है। हमारे बचपन में बुलिंग का पता नहीं था क्या होती है। बुलिंग का, बिल्कुल, अभी कोई बिल्कुल। स्कूल में सहेलियां कुछ या भी बोल दे, टीचर कुछ भी कर कह देती दे। थी, तो हमने घुट घुट के रोना ही होता था, क्योंकि हमें ये बात कहने की सेंस भी नहीं थी और शायद हिम्मत भी नहीं थी। ख्याल भी नहीं था। हाँ, उन्होंने कहना था तो क्या, स्कूल में तो ऐसे ही होता है, जो कि मतलब उनका उस ज़माने के हिसाब से जवाब सही था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बुलिंग जो है वो बाहर और यहाँ पूरी बड़ी दुनिया में खौफनाक तरह से भी हो रही जी हाँ, है। जी। तो उसमें चाहे बच्चियाँ हों, एक बच्ची जो है मेरी जैसे नवासी कनाडा में है, तो वो चुप चुप थी, तो मैंने अपनी बेटी से कहा इसको क्या कहती, बस आजकल इसके स्कूल में ना बुलिंग है। मैंने कहा क्या मारा किसी ने? कहती नहीं, सब लोग इससे अलग बैठ के लंच खाते हैं और इससे बात नहीं कर रहे हैं। अब ये भी एक बुलिंग है और वो परेशान है कि मैंने क्या किया। तो पता नहीं इस तरह की चीज़ों से अब वो बट ये है बुशरा जी, हाँ। क्योंकि गैंग अप कर लिया एक बच्चे के खिलाफ, उस बच्चे के इमोशंस जो है वो हर्ट हो रहे हैं, और वो क्यों हो रहे हैं, वो अपने आप को कमतर समझ रही है, lonely अपने feel आप कर को रही है। नॉर्मल नहीं समझ पा रही। हाँ। तो ये बड़ा जरूरी है ये यार बात कुछ बच्चे ऐसे आते हैं इंस्टीट्यूशन में
जिनके माँ बाप की तरबियत नहीं होती, सही सही, वो ये कर ये भी बहुत जरूरी है कि माँ बाप की तरबियत पहले हो। असल तो घर की ट्रेनिंग, घर की जो तरबियत होगी ना, वो इलेबरेट करेगी आपकी सारी जिंदगी को। और 1 मिनट में पर्दा फाश हो जाएगा अगर घर की तरबियत नहीं हो। तो नई जनरेशन से मुझे ये ज़रूर देख के लगता है कि बच्चे वाकई डरते नहीं हैं और साफ गो हैं। सही, मगर उसके साथ साथ थोड़ा सा ये भी देखा जाता है कि बच्चे अपनी हद पार करते हैं बड़ों के साथ। डरते बिल्कुल। वो चीज़ भी आइए। यानी वो जहाँ- boundary set करनी पड़ती है ना, वो जहाँ- घरों में set जहाँ कर- हम हमें तो याद था कि कोई सवाल कोई बहस नहीं है और टीचर की शिकायत तो हम कर ही नहीं सकते। माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं जूनियर स्कूल में थी और मिडिल स्कूल में थी, तो मुझे 2 टीचर्स इतनी ज़्यादा बुली करती थी कि मैं आपको मशहूर थी ना तुम। हाँ, इसलिए कि उनके बच्चे टीवी पे नहीं आते थे। यस, वो मैं बाद में जाके बहुत समझ में आया। आए और वो जब मैं संडे को प्रोग्राम होता था बच्चों का, जब मैं मंडे को जाती थी वो यूं करके चुटकी लिया करती थी मेरे, और बच्चे को पता चल जाता है नहीं, वो कौन कहती प्यार से होगी, कर रहा है। नहीं, वो कहती होगी मुझे क्यों नहीं लेके गई। तो ये मेरे साथ खुद हुआ। अच्छा, अब मगर इतनी लिमिट जो है वो दूसरी तरफ बढ़ गई है कि टीचर जरा सा भी बच्चे को डांट ना सके, ये कैसी बात है। एक माँ बैलेंस बाप- होना जरूरी है, माँ बाहर बाप के आ। बाद उसका दर्जा है, बिल्कुल, ठीक है। वो गलत बात आपसे नहीं करेंगी, मगर इसका एक एक बैलेंस बैलेंस जो है रखना वो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। हमारे ज़माने में जब कंप्लेन आती थी स्कूल से मेरी, तो कंप्लेन जैसे ही शुरू होती थी तो झटक करके, जब चाहे हमने गलती की हो या ना नहीं की हो। सकता। उस्ताद नहीं गलत हो सकता। बिल्कुल भाई। अच्छा जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी पर्सनल जो ज़िंदगी है उसके भी वाक़यात हैं। चूँकि हमें ब्रेक की जानिब बढ़ना है और बुशरा जी का मिली नगमा सुनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मिली नगमा सुनने से पहले मैं चाहूँगा कि बुशरा जी, बहरोज़ भाई, अफशा साहिबा हमारी कौम के लिए, हमारे लोगों के लिए कोई ना कोई पैगाम ज़रूर दे के जाएँ। क्या कहेंगी बुशरा जी आप? बस मेरा तो पैगाम वही है, अपने ऊपर काम करें, पाकिस्तान से सचमुच प्रैक्टिकली मोहब्बत करें, उसका सबूत दें। सबूत भी सिर्फ दे, गुफ्तगू मोहब्बत का नहीं, सबूत सिर्फ बहुत ज़रूरी, झंडियाँ सिर्फ नहीं, बातें नहीं करें, नहीं, कुछ तो करें ऐसा सिर्फ जो- झंडियाँ नहीं, सिर्फ बाइक से साइलेंसर्स उतार के नहीं, बिल्कुल। सिर्फ रातों को घूमना नहीं, म्यूजिक बिल्कुल। लगा के, आप अपनी नौकरी ही अच्छी तरह कर लें, वो भी। वही पाकिस्तान से मोहब्बत। वो भी खिदमत है मोहब्बत। आप अपनी कुर्सी बुनते हैं तो वो भी अच्छी तरह बुन लें, अपना टाइम पे काम पूरा करें, तो आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। ऐसे लाखों करोड़ों लोगों की हमें ज़रूरत होगी और पाकिस्तान उससे मजबूत होगा। बिल्कुल सही। बहरोज़ भाई क्या कहेंगे? हलाल और हराम की तफरीक जाने, क्योंकि अल्लाह ताला की शान है, ये उसका कानून है। हराम अगर घर में आएगा तो वैसी औलाद होगी, वैसी बीमारियां होंगी, सब कुछ। हलाल होगा तो परवरिश बहुत अच्छी होगी और 4 चांद लगेंगे। ठीक है साहब। दूसरा, सफाई निस्फ ईमान है। बिल्कुल। अपनी नजरों पे भी सफाई रखें यार, अल्लाह के अपने वास्ते। जहन को भी साफ रखें। जहन को साफ रखें, दिल को दिल को साफ साफ रखें, रखें। जिस्म को साफ रखें। ये रखेंगे तो पाकिस्तान को साफ रखेंगे, सही सही, कूड़ा करकट नहीं फेंकेंगे। बिल्कुल सही। बस ये ठीक हुआ, बहुत बहुत अच्छा मैसेज जी अफशा साहिबा। हम सबको सच बोलना चाहिए, क्या- चाहे कितनी ही बड़ी गलती हो जाए उसमें सच बोलें। वाह। और दूसरा, अपने आप अपने अंदर मैं ख़त्म करें। अगर ईगो। हमने मैं ख़त्म सही। कर लिया कि मैं सब कुछ हूँ, मैं सही जानती हूँ, मैं ये मैं वो, तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। आप अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं, वाह। अपने आप को कुछ ना समझें और सच बोलें। बहुत अच्छी बात है, वाह। बहुत खूबसूरत बात। और इन खूबसूरत बातों के साथ हम बढ़ेंगे बुशरा जी के मिली नगमे की जानिब और फिर ब्रेक की जानिब। जी बुशरा जी आइए। वतन के सजीले जवानों, वतन के सजीले